हेलो मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिल खोल करके वेलकम करता हूँ। 10th पढ़ने वाले को माता रानी बहुत कृपा बनाए रखे। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा 7 नंबर, इसका नाम है हिरोशिमा। और हिरोशिमा हिंदी का एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। इनके सबसे पहले मैं टाइमों को बर्बाद ना करूं, इसलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर आता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आपको बताना है कि इनके कवि का नाम क्या है। तो इनके जो कवि हैं उनका नाम है अज्ञा। इनके कवि का क्या नाम है? अज्ञा। देखो, हीरो का मतलब अक्षय और अक्षय का मतलब अज्ञा, ऐसे याद रखना। इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यन अज्ञा। इनका नाम पूरा क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यन अज्ञा। जन्म पूछा जाए तो 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के कुशीनगर में हुआ था। यानी यूपी के कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे की चर्चा को हम देखते हैं। कह रहा है कि उनकी माता का नाम था वयंती देवी। उनकी माता जी का क्या नाम था? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी जो माता जी थी उनकी नाम था वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। इनके माता जी का क्या नाम था? वयंती देवी। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। आपको नहीं अगर दिख रहा हो तो देखिए, हीरानंद शास्त्री। इनके पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी वो भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। चलिए आगे की बातों को हम करते हैं कंटिन्यू। आगे हमारा दिया, उनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे। यानी उनके जो पिताजी थे वो क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेदा। पुरातत्ववेदा किसको कहा जाता है? जो पुराने चीजों को खोज पड़ताल करते हैं उन्हें पुरातत्ववेदा कहा जाता है। तो उनके पिता क्या थे? पुरातत्ववेदा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। पूछा जाएगा कि किसका सूत्रपात किया था? तो प्रयोगवाद का, एक्सपेरिमेंटल का। चलिए उनका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को निधन हो गया था अज्ञा जी का। अज्ञा जी का अगर आपसे निधन पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था। यह चलिए आप क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं कि छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ती है क्यों? जब यानी कहते हैं कि यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि युद्ध के दौरान जब परमाणु बम कहीं नगरों के बीच धरती से चीर कर निकलती है, यानी धरतियों को चीर कर जब परमाणु बम निकलती हैं तो मानव जीवन की छाया में दिशाहीन हो जाती। यानी मानव जीवन की छाया कब दिशाहीन हो जाती है? जब परमाणु बम ऐसे पड़ता है तो मानव जीवन जो होती है वो दिशाहीन हो जाती है। और इसकी जो दिशा मतलब छाया होती है वो सब ओर पड़ती है। छाया कहाँ पड़ती है? हर एक दिशा में पड़ती है, इधर उधर सब जगह पड़ती है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? कह रहे कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? प्रज्वलित क्षण उसे कहा गया है जिस क्षण थोड़ी समय के लिए परमाणु बम सूर्य के चारों ओर चमका था और पुनः शांत हो गया था। प्रज्वलित क्षण उस क्षण को कहा गया था जब ये एटम बम जो था ना वो थोड़े समय के लिए सूर्य जैसे चमका था और शांत हो गया था। मनुष्य की इच्छा कहाँ है और क्यों परी हुई? मनुष्य की इच्छा जापान के हिरोशिमा में परी है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु बम गिराया था जिससे मनुष्य जल करके क्या हो गया था? राख हो गया था। नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने पटक दिया था जापान में, जिसको लेकर आज तक परमाणु बम को लेकर आज तक जो जापान है वो भुगत रहा है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी कहा जाता है कि इतिहास के रूप में क्या है, यानी चिन्ह के रूप में क्या है, कुछ सिंबल वहां पे क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में कंकाल दिख सकते हैं, जले हुए पत्थर दिख सकते हैं, टूटी फूटी सड़कें, अन्य चीज देख करके इतिहास में जला हुआ घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब क्या है? साखी है, प्रमाण है वहां का। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन जो बन सकता था मैंने आपको बताया, और इस चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू के ऊपर भी हमने बेहद रूप से चर्चा किया, जो यहाँ पे आपने देखा होगा। ये तो लोकतंत्र, हाँ ये यहाँ पे हिरोशिमा के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत एंजॉय किए होंगे। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखेंगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, लेकिन आप भी हमें कृपा बना दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मदद करिए। छोटा क्रिएटर हूँ यार, बढ़ाने का प्रयास मुझे कीजिए। मेहनत बहुत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।